सत्कारयोग अज दे इस इकट्ठ विच बैठे भैणों ते भरावो, नौजवान बच्चों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जदों मैं तुहाडे विच आउणा, अकाल पुरख अगे इको अरदास हुंदी है भी तुहाडे चरणां दी धूड़ छो के अपनी जिम्मेवारी दा होर एहसास कर सकां। वाहिगुरू सुमत बख्शे, जो तुसीं आसां इस अंदोलन तो लाइयां ने या साडे कोलों दी वकालत करन दी जिम्मेवारी साडे ते पाई है। वाहिगुरू मेहर करे, तुहाडीआं शुभ इच्छावां होण, असीं उहदे च सफल हो सकीए। इसलिए मेरे लिए तुहाडे चरणां दी छोह किसी तरह भी किसी तीर्थ स्थान तो घट नहीं। तीह तारीख नूं जदों असीं मंत्रियों दे नाल चर्चा कर रहे सी, चर्चा करन तो पहला मैं उन्हां नूं एक गल कही भी साडे किसान जिहड़े शहीद होए ने, इन्हां नूं श्रद्धांजलि दे के मीटिंग शुरू की जाए। बहुत कष्ट होया जदों खेती मंत्री ने श्रद्धांजलि दिंदियां शब्द वरते जिहड़े किसान हताहत होए ने। मैं रिएक्ट भी किया। इस बारी जदों 4 तारीख नूं मीटिंग हुई, उस दिन असीं सरकार नूं मौका नहीं दिता। मैं अपने साथियों नूं कह के गया सी भी अज पहला असीं श्रद्धांजलि देंगे, देखांगे सरकार दे मंत्री उठ के श्रद्धांजलि दिंदे ने कि नहीं। जो ही मीटिंग शुरू हुई, मैं पहला सवाल यह किया भी साडे 70 के करीब किसान शहीद हो गए ने। असी मीटिंग शुरू करन तो पहला 2 मिनट मौन धारण करके उन्होंने श्रद्धा के फुल भेंट करांगे। जो ही असी खड़े होए, उन्होंने मजबूरी सी, उन्होंने भी खड़े होकर श्रद्धांजलि भेंट करनी पई। पर मैं जदों इत्थे आउणा, इत्थे आके एक हर बारी नवा एहसास हुंदा। मैं कुछ गल्लां तुहानूं भी कह के जाना और अपने बच्चों नूं भी कह के जाना। याद रखियो, ये अंदोलन अज इत्थे तक सीमित नहीं, सारी दुनिया का अंदोलन हो गया। अज विदेशों विच बैठे, अफ्रीका वर्गे देशों च बैठे किसान, जिथे तुहाडे वांगू छोटियां छोटियां छोटे छोटे टुकड़े ने जमीन दे, वो भी ये सोचण लगे ने भी जे हिंदुस्तान का किसान सरकारी जबर के खिलाफ खड़ा होया है तो सानू भी इत्थे कुछ करना चाहिए। उत्थे भी अंदोलन का मुड़ बज गया। दुनिया भर विच जिथे तुसी बैठे हो, हिंदुस्तानी कोई किते बैठा है, उन्हें आपो अपने देश दीयां सरकारां दे उत्ते दबाव बनाया है। इहदा नतीजा है अज दुनिया दीयां 5-6 देशां दी पार्लीमेंट दे विच तुहाडे मुद्दे ते बहस हो चुकी है। और इहदा ही सिट्टा है भाई बहुत सारे देशों के एमपीज आपो अपनी सरकारां नूं लिख के दे चुके ने भाई भारत सरकार नूं किसानां उत्ते जुल्म करन तो रोकिया जाए। ये तुहाडे अंदोलन दा, तुहाडे दबाव दा सिट्टा है। इहदा ही नतीजा है इंग्लैंड का प्रधानमंत्री 26 जनवरी नूं मुख मेहमान बन के इत्थे नहीं आ रहा। उन्हें कहा भावें बहाना लाया भी उत्थे इंग्लैंड दे विच कोरोना की बीमारी फिर फैली है, पर नाल उहदे भी कहा भाई मैनू पता लग्या तुहाडे देश विच तुसीं किसानां नाल ज़्यादती कर रहे हो, इस करके मैं नहीं आ रहा। ये कोई छोटियां गल्लां नहीं। इहदे नाल ही मैं तुहानूं एक यकीन दिवाउणा चाहुंदा, मित्रों, जंग जित्ती हुई है,
बार-बार साबित कर चुके हैं तुहाडा केस सरकार कोल किसी गल का जवाब नहीं। असीं उन्हां नूं चूं नहीं करन दिंदे, जदों अगे बोलदे ने तड़क असीं उन्हां नूं घेरदे हां। सरकार झूठी पै चुकी है, पर नाल ही सानूं इह भी एहसास होना चाहिए है जदों अखीर ते पहुंचा होवे अंदोलन, सिखर ते पहुंचा होवे, जिस अंदोलन वल सारी दुनिया दीयां निगाहां होण, जिस अंदोलन ने दुनिया लई नवा इतिहास सिरजिया होवे, एडा लंबा अंदोलन शांतमई रहा होवे, पत्ता भी ना तोड़िया होवे, उस अंदोलन विच कुदे हुए योद्धियां दा एक भी फर्ज बनता है वो आपो अपनी जिम्मेवारी का एहसास करन। जिहड़ा मुढ़ला खासा है इस अंदोलन की कामयाबी का वो तुहाडा शांतमई रहना है। तुहाडे शांतमई रहन करके अंदोलन इत्थे पुजे है, नहीं सरकारां अंदोलन नूं जबरदस्ती करके उठा दिया करदी हैं। तो अज सुप्रीम कोर्ट विच भी केस लगे है, केस सरकार ने पाया, असीं नहीं पाया, धक्के नाल सानूं उहदे विच पार्टी बनाया है। असीं अपने वकीलां नूं कह दिता भई साडे वल्लों पेश होकर सुप्रीम कोर्ट नूं आखो भई असीं ये केस नहीं पाया, असीं इहदे च पार्टी धक्के नाल बनाए गए हां, असीं अपने आप नूं इंप्लीड नहीं करना। और इहदे विच जिहड़े केस अज लगे ने उन्हां च प्रेयर ये सी भी सानूं इथों उठा दिता जाए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी है सरकार नूं भई जिहड़े लोग शांतमई तरीके नाल आए ने, इत्थे शांतमई बैठे ने, तुहानूं कोई अधिकार नहीं उन्हां दे खिलाफ पुलिस बल इस्तेमाल करन दा। तो सरकार नूं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहना सी कह दिता। इस तो अगे जाण लई कोई लॉ पॉइंट डिस्कस करन लई सुप्रीम कोर्ट अगे ना वधे, क्योंकि सानूं पता है जे सुप्रीम कोर्ट अगे वधदी है तो मामला कई साल लई लटक जाएगा और उन्ने सालां च साडा घाण पा देणगे। असीं कह दिता वकीलां नूं भी जे सुप्रीम कोर्ट आखे कि साडा हुक्म ना मनण ते जेल जाना पऊ, असीं कह दिता असीं जेल जावांगे, सारे लीडर जेल जाणगे, पर असीं सुप्रीम कोर्ट दा इहो जिहा कोई हुक्म नहीं मन्नांगे जिहड़ा इन्हां पटीशनां विच प्रेयर पटीशन पाउण वालियां ने नहीं कीती। सरकार सुप्रीम कोर्ट वल वध रही है, उन्हां नूं कोई रास्ता नहीं दींदा। उन्हां नूं पता है भी असीं कानून गलत बनाए ने, असीं सिद्ध कर चुके हैं भी ये गैर संविधानक ने, संविधान की उलंघना की गई है। बहुत सारे लोग सानूं बाहरों भी टैलीफोन करते हैं, सरकार दे बंदे बहुत इधर उधर तुरे फिरते हैं, शोशे छड्डदे भई लो जी सरकार तुहाडीआं जिन्नियां कानून विच खामियां ने सारियां दूर करने लई तैयार है, ते फिर तुसीं मन क्यों नहीं लैंदे। साडा कहना है भई गल सहे दी नहीं, गल पहे दी है। जे अज सरकार ने खेती खेतर विच इह कानून बना के दखल दिता है, खेती खेतर राज्यां दा विषय है, इहदे विच केंद्र सरकार दखल दे नहीं सकती। संविधान लिखण वाले एडे मूर्ख नहीं सन। यह फैडरल सिस्टम है, इस देश विच इहनूं फैडरल सिस्टम नूं तोड़िया नहीं जा सकता। ते असीं फिर एक कानून टेढ़े ढंग नाल मन के असीं केंद्र सरकार नूं यह आग्या क्यों दईए भी वो फिर मुड़ मुड़ खेती खेतर विच दखल देवे और सानूं बर्बाद करे। असीं ये मनण लई तैयार नहीं। बड़ा सीधा ते स्पष्ट जवाब है। कई बारी उन्होंने कहा जी तुहाडीआं सूबिआं दीआं सरकारां भी कानून बनाउंदियां, साडा उन्हां नूं बड़ा साफ कहना है कि सूबिआं दे विषय विच सूबिआं दीआं सरकारां नूं अधिकार आ जो मर्जी कानून बनाउण, उहदे लई असीं वखरा लड़ांगे, पर तुहानूं तां अधिकार ही नहीं। तुसीं इस खेतर विच दखल ही क्यों दिता। लड़ाई अज इत्थे खड़ी है, उन्हां कोल इस गल दा कोई जवाब नहीं। और सारे देश का किसान अज इस गल उत्ते एकमुठ हो गया। सरकार जिहड़ी किसी वेले सानूं कहंदी सी सिर्फ पंजाब के किसानां दा अंदोलन है, इहदे विच कोई दो राय नहीं। पंजाब एक धुरा है, पंजाबियों की एक वखरी पछाण है। मैं तो इत्थों तक जावांगा जे इतिहास नूं फरोलीए, पंजाबी वो पता नहीं अकाल पुरख ने तुहाडे कर्मां विच की लिख के भेजिया, जदों दुनिया की कोई लड़ाई हुंदी है तां तुसीं मोहरी होकर लड़दे हो,
ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 92% ਲੋਕ ਫਾਂਸੀ ਚੜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੜੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੇਰ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਲਈ। ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ 41 ਦਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸੀ ਉਹ ਭਾਂਪ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾਵੋ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਕ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਔਸਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਔਸਤਨ 2 ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਡੈਕ ਲਾ ਕੇ ਡੈਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਲਾਏ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਲਾਏ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੈ? ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਡੈਕ ਵਜਾਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਂ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਂ ਲਾਇਆ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਕਲੰਕ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੀਹੋ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਸਰਗਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲੇ ਪਰਸੋਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ RSS ਵਾਲਾ,
ਕੋਨਾ ਮੋਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜੇਬ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਸਮਝੋਗੇ ਨਹੀਂ? 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ, 1000 ਵਾਰੀ ਕਹਾ ਲਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਤਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, यूपी वाले ने, उत्तराखंड वाले ने, दूजे सूबे तो आए, सारे चंगी तरह समझते हैं भाई साडे ते एक जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी है जिहड़े लोग घरां च बैठे ने उन्हां दा भी भविख बचाउण दी, जिम्मेवारी है इस देश नूं बचाउण दी। जे खेती खेतर ना बचिया जिहड़ा 80% लोकां नूं रोजगार दिंदा है तां इह देश नहीं बचना। तुसीं जरा अंदाजा तो लाओ, अंबानी ने हाई कोर्ट च रिट पाई है, की कहंदे ने हुण ओह? नहीं जी असीं खेती खेतर च दखल नहीं देना। क्यों कहण लगे ने? तुहाडा सेक मारदा है। यही अंबानी अडानी है जिहड़े चुप करके थाली च परोस के जो मोदी दिंदा सी लै लैंदे सी। उन्हें इन्हां नूं ऑयल सैक्टर दिता, लै लिया, कम्युनिकेशन दिता, लै लिया, इन्हां नूं डिफेंस दिता, लै लिया। ਉਹੀ अंबानी हुण कहंदे नहीं जी नहीं, असीं नहीं जी, साडा होर नुकसान ना करो, असीं खेती खेतर च दखल नहीं देवांगे, असीं कॉन्ट्रैक्ट खेती ना करावांगे। फिर ये कानून काहदे वास्ते बनाए जा रहे हैं? जे तुसीं दखल नहीं देना, तुहाडा चहेता मोदी इन्हां कानूनां ते क्यों अड़िया? पाओ तां अपने भड़ूए ते जोर, उनको लै वापस कानून। और मैं तुहाडी कचहरी च तुहानू मैं साफ कर दिया, एक भी तुहाडा आगू एक भी इहो जी हिम्मत नहीं कर सकता भी वो रिपील होने ते पिछे हटे। जे कोई चाहेगा तां भी नहीं कर सकेगा। एवें ना अपने आप नू घट करके जाने हो, सब नू तुहाडा सेक मारदा। एवें मोदी आ ओदे जिहड़े चेले चपटे ने जो मर्जी प्रचार करन, सब नू तुहाडा सेक मारदा। सारे नींद हराम होई पई है, सारे आगू एक मुठ ने, कोई इन्हां नूं अड नहीं कर सकिया। जदों असीं तुहाडे सामने हथ फड़ के इदां खड़े हुन्ने आ, ये सानू पता है, सानू की एहसास हुंदा है तुहाडे जिम्मेवारी पाउण दा। तो इसलिए मेरी तुहानू इको बेनती है, जिन्नी वारी मर्जी सरकार सदे, सरकार साडा दम देख रही है। जिन्ना शांतमई रहोगे उन्ना सरकार झुकेगी, जिन्ना शांतमई रहोगे उन्नी शानदार जित तुहाडी होएगी। आ जिहड़ा मोदी सरकार दा प्रचार है, मोदी सरकार दीयां एजेंसियां दा प्रचार है, ये तो चौकस रहो। मैं अपने बच्चों नूं खास तौर पर बेनती करांगा, मैं आस रखांगा, मैं बहुत आशावादी हूं और इन्हां ते मैनूं खास तौर पर बहुत इस गल दा मैं थां कहना, मैनूं माण भी हुंदा जदों मैं इत्थों कुछ कह के जाना, मैं अपने अखीं देखदा किवें झाड़ू मारदे हुंदे ने, किवें ट्रैफिक कंट्रोल करदे ने, इस करके मैनूं बहुत माण है इस गल दा। मैं बेनती करांगा अपने इन्हां बच्चिआं नूं अज तो चौकस हो जाओ, अपने विरोधियों दीयां चालां नूं समझना शुरू करो और किते भी शाम नूं कोई शराबी नहीं चाहिए। पंजाब ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਮੁੱਦਾ, ਹਰ ਖਬਰ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਵੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟ, ਖਬਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਆਵਾਜ਼। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.nirpakhpost.com।